नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। चलिए आज आप लोगों के बीच महिला क्लास लेकर आए हैं। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आज की क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? बताइए आप लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? बताइए आप लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? पहला हो गया, एक नंबर में है 5वां, बी में है 6ठा, सी में है 7वां और डी में 8वां। बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। सबसे पहले हम जानेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल बताइए कमेंट करके आप लोग। 32 87 263 कितना है? 32 87 263 कुछ वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। इसको और कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 32.8 वर्ग किलोमीटर। इसको मिलियन में कैसे लिखते हैं? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत जो है विश्व के देशों में 7वां स्थान जो है कौन कौन देशों से क्या है? उन देशों से ये 7वां स्थान पे है। चलिए देखते हैं आपको ये 7वां स्थान कौन देश पे है। एक नंबर में कौन देश है? बताइए आप लोग। एक नंबर में कौन सा देश है? रूस। कौन सा देश है? बताइए आप लोग कमेंट में बताइए। एक नंबर में कौन सा देश है? रूस। 2 में कौन है? कनाडा। 3 में कौन सा देश है? बताइए। 3 में कौन सा देश है? 2 में होगा कनाडा, 3 में कौन है? यूएसए क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और चौथा कौन सा देश है? चीन। कौन सा देश है? चीन। उसके बाद 5वां कौन सा है? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। उसके बाद 6ठा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वां कौन सा देश है? 7वां कौन सा देश है? यही अपना देश। कौन सा देश है? भारत। कौन सा देश है? भारत। मतलब भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के क्षेत्रफल में कौन सा भाग है? 7वां भाग है। कौन सा स्थान पे है? 7वां स्थान पे है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। और इसको कैसे लिखते हैं? 32.8 वर्ग किलोमीटर लिखते हैं। और इसको जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3.28 वर्ग किलोमीटर। क्या लिखते हैं? 3.28 वर्ग किलोमीटर। एक नंबर में कौन सा देश है? रूस। कौन? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। विश्व के मतलब सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। उसके बाद 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे कौन है? कनाडा। कौन है 2 नंबर पे? कनाडा। उसके बाद 3 नंबर में कौन सा देश है? यूएसए। कौन सा देश है? यूएसए। कौन सा देश है? यूएसए क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी कहते हैं। उसके बाद चौथा देश है कौन? चीन। कौन सा चौथा देश है? चीन। कौन सा चौथा देश है? चीन। उसके बाद 5वां देश कौन सा है? ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। उसके बाद छठा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। छठा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वां कौन सा देश है? भारत। 7वां कौन सा देश है? भारत। कौन सा देश है 7वां? भारत। चलिए आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग पढ़े होंगे कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कितने राज्यों से होकर गुजरता है बताइए आप लोग। 6, 7, 8, 9 बताइए आप लोग। एक नंबर में 6, 2 में है 7, सी में है 8 और डी में है 9। बताइए कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरता है। कहां से गुजरता है? भारत के बीचों बीच गुजरता है। यह जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्य। कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य। कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितने राज्य से होकर गुजरता है? 8 राज्य से होकर गुजरता है। चलिए अब देखेंगे 8 राज्य है कौन कौन। कौन कौन 8 राज्य आप लोग कमेंट में बताइए। 8 राज्य कौन कौन है? एक में है कौन? गुजरात। एक में कौन सा है? गुजरात। उसके बाद 2 में कौन सा है? राजस्थान। दो में कौन सा है? राजस्थान। 3 में है? 3 में बताइए कौन सा है? 3 में है मध्य प्रदेश। उसके बाद 4 नंबर में कौन? 3 में हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद 4 में कौन सा है बताइए आप लोग। कौन है 4 में? छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। उसके बाद 5 में है कौन बताइए आप लोग। 5 में कौन है? झारखंड। 5 में कौन है? झारखंड। उसके बाद 6 में हो गया कौन? पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। और 7 में कौन सा है बताइए? त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। और 8 में है कौन? मिजोरम। कौन है? 8 में कौन है? मिजोरम। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच, किससे? भारत के बीचों बीच। आप बताते हैं कर्क रेखा है कहां? ये क्या है? ये क्या? इंडिया है। इंडिया। ये कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा। ये कौन सा रेखा है? इस रेखा क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इस रेखा क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। उसके बाद ऊपर में क्या है? कर्क रेखा। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और निचली भाग को क्या कहते हैं? मकर रेखा। कर्क रेखा ये विषुवत रेखा जो है कितना? 0 डिग्री अक्षांश से गुजरता है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। तो मकर रेखा ये क्या? ऊपर में क्या? उत्तरी गोलार्ध। कौन होता है? उत्तरी गोलार्ध। और निचले भाग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ये मकर रेखा 23.5 डिग्री। कौन सा भाग में? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए आपको बताते हैं हम। फिर से आपको लिख देते हैं। एक में हो गया कौन? एक में हो गया गुजरात। 2 में हो गया राजस्थान। 3 में हो गया मध्य प्रदेश। और 4 में हो गया कौन? छत्तीसगढ़। उसके बाद
5 में हो गया कौन? झारखंड। उसके बाद 6 में हो गया, 6 में कौन हो गया बताइए? 6 में हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। और 7 में हो गया कौन? मिजोरम। सॉरी, 6 में हो गया कौन? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा, 7 में त्रिपुरा आ गया। उसके बाद 8 में हो गया कौन? मिजोरम, मिजोरम। कर्क रेखा भारत में क्या होता है? बीचों बीच गुजरता है। ये क्या हो? यह पृथ्वी, यह कौन? विषुवत रेखा। इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर इसको कहते हैं। उसके बाद निचली गोलार्ध में क्या कहते हैं? मकर रेखा, मकर रेखा। ये कितना? 37.5 डिग्री कौन? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले भाग क्या कहते हैं? ऊपर वाले भाग को कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये कितना होता है? 23.5 डिग्री कितना है? उत्तर। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। नीचे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच, कहां से? कर्क रेखा कहां? भारत के बीचों बीच गुजरता है। कहां गुजरता है? बीचों बीच, बीचों बीच। यहीं पे क्या है? यहाँ पे भारत है। इसको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अक्षांश। ये रेखा क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। इससे जो बीच से बीच जाता है उसको क्या कहते हैं? देशांतर। ये जो है इसको क्या कहते हैं? देशांतर, देशांतर रेखा। यहीं पे क्या है? यहीं पे क्या है? भारत है। यहीं पे क्या है? यहीं पे क्या है? भारत। भारत जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्य से। 8 राज्य कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब क्या देगा? कर्क रेखा भारत के सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरता है? बताइए आप लोग। कर्क रेखा जो है सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरता है? किससे गुजरता है? मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश। और सबसे कम किससे गुजरता है? किससे? राजस्थान से। सबसे ज्यादा कर्क रेखा किस राज्य से गुजरता है? किस राज्य से गुजरता है? मध्य प्रदेश से। और सबसे कम किस राज्य से गुजरता है? किससे गुजरता है? बताइए। राजस्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? बताइए। भारत का मानक समय जो है, भारत का मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, उसके बाद राजस्थान। बताइए आप लोग किस स्थान से लिया गया? बताइए आप लोग किस स्थान से लिया गया? मानक समय रेखा कहां से लिया गया? इलाहाबाद से। कहां से लिया गया? इलाहाबाद से। कहां से लिया गया? इलाहाबाद से। इलाहाबाद। भारत का मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों को गुजरता है? भारत के 5 राज्यों को गुजरता है। कितने राज्य से गुजरता है? 5 राज्य से। भारत के कितने राज्य? भारत के मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? एक में हो गया, एक में हो कौन? यूपी। दूसरा में कौन हो गया? एमपी। उसके बाद तीसरा में कौन? छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़। उसके बाद चौथा हो गया कौन? उड़ीसा। उड़ीसा। पांचवा हो गया कौन? बताइए आप लोग। पांचवा आंध्र प्रदेश। पांचवा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत के मानक समय कितने राज्यों को गुजरता है? भारत के मानक समय 5 राज्यों को गुजरता है। कौन कौन? किस किस राज्य से? यूपी से, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। किसे? आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों को गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। इस पे एक कहानी बताने का मन कर रहा है, बताए क्या? चलिए आगे बताएंगे। कहता है जी सर, चलिए आगे बताएंगे आप लोग को इस पे कहानियां। कहता है बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का, इससे पहले आपको क्या बताए थे? विश्व का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल जो है भारत कौन सा स्थान पे है? पहले वो क्वेश्चन बताए थे। अभी हम बताते हैं बिहार का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान पे है? बताइए। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कौन सा स्थान पे है? बताइए। कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 4.2%, 2.86%, 3.02% और उसके बाद डी नंबर है 5.28%। कितना परसेंट? 2.86%। कितना है? 2.86%। भारत। चलिए देखते हैं बिहार का, पहले बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बताइए आप लोग। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बताइए तो। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? बिहार का क्षेत्रफल जो है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 कितना है? वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बिहार भारत में कौन सा स्थान पे है? कौन सा क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत पे है? 2 प्रतिशत पे कितना है? प्रतिशत में है और कितना? 2.86%। और विश्व में जो है, विश्व में किसमें? विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? बताते हैं। विश्व में विश्व में भारत का कितना प्रतिशत है? विश्व में भारत का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? बताइए। 4.2%। कितना है? 4.2%। कितना है? 4.2%। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.86%। कितना है? 2.86%। कितना है? 2.86%। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? बताइए आप लोग। कौन सा है? एक में हो गया गॉर्डविन अस्टीन, इसको क्या कहते हैं? K2। क्या कहते हैं इसको? K2। उसके बाद दूसरा है कौन? कामेत। दूसरा कौन है? कामेत। उसके बाद कौन सा? नंदा देवी। उसके बाद माउंट एवरेस्ट। गॉर्डविन अस्टीन, इसका K2, इसका ऊंचाई कितना है? 8611। कितना है? 8611 मीटर। उसके बाद जो है कामेत का हो गया कितना? बताइए। कामेत का कितना है? 7756 क्या है? मीटर है। उसके बाद नंदा देवी का
7816 मीटर है। माउंट एवरेस्ट का 8800 कितना है 48.86 मीटर क्या ऊंचा है। बताइए भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। बताइए कौन सा हो गया गॉडविन अस्टीन। अगर कह देगा आपको भारत में किसमें भारत में सबसे ऊंची चोटी तब कौन हो जाएगा गॉडविन अस्टीन केटू। अगर कह देगा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तब कौन हो जाएगा कंचनजंगा। कौन होगा कंचनजंगा। अगर कह देगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी तब क्या होगा माउंट एवरेस्ट। क्या होगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर कह देगा तब कौन होगा माउंट एवरेस्ट होगा। कौन होगा माउंट एवरेस्ट होगा। अगर कह देगा भारत की अगर कह देगा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तब कौन हो जाएगा गॉडविन अस्टीन। कौन होगा गॉडविन अस्टीन। गॉडविन अस्टीन कहाँ है जम्मू कश्मीर में। 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 गॉडविन अस्टीन कहाँ है जम्मू कश्मीर में। कह देगा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तब कौन होगा कंचनजंगा। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी बताइए तो आप लोग बताइए आप लोग विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है कंचनजंगा है। कौन है कंचनजंगा है। और कहेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तब केटू हो जाएगा। अगर भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तब कंचनजंगा होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए। जी सर ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ किसके साथ भारत के साथ अपना भारत किसमें भारत के साथ भारत के सबसे लंबी भूमि सीमा क्या कहता है सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। किसके साथ साझा करता है चीन के साथ नेपाल के साथ पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ। बताइए बांग्लादेश के साथ कौन होगा बांग्लादेश। सबसे पहले हम जानेंगे भारत जो है भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। कितने देशों के साथ 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ 7 देशों के साथ। कौन कौन बताते हैं आपको। भारत 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। कितने देशों के साथ भारत 7 देशों के साथ क्या करते हैं भूमि सीमा साझा करते हैं। कौन कौन एक हो गया कौन बांग्लादेश। कौन है बांग्लादेश। उसके बाद इसका ये कितना किलोमीटर भूमि कितना बांग्लादेश जो है कितना किलोमीटर भूमि सीमा साझा करते हैं। कितना 4000 कितना 96 किलोमीटर। उसके बाद 2 में हो गया कौन बताइए 2 में कौन सा हो गया 2 में हो गया कौन चीन। ये कितना करते हैं ये बताइए ये कितना करते कमेंट में बताइए आप लोग। 3 में है कौन 3 में है चीन के बाद कौन है नेपाल। 3 में है नेपाल। 4 में कौन है पाकिस्तान। उसके बाद 5 में है कौन म्यांमार। और उसके बाद 6 में हो गया म्यांमार। उसके बाद 6 में हो गया कौन भूटान। उसके बाद 7 में हो गया कौन 7 में हो गया बांग्लादेश चीन नेपाल पाकिस्तान म्यांमार भूटान और कौन हो गया अफगानिस्तान। कौन हो गया
अफगानिस्तान कितने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। कितना देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? 7 देशों के साथ। उसके बाद इसका देखिए चीन, इसका जो है कितना किलोमीटर करते हैं? 3496 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल कितना करते हैं? 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना करते हैं? 3343 किलोमीटर। उसके बाद बताइए, उसके बाद म्यांमार बताइए तो आप लोग, म्यांमार कितना करता है? म्यांमार कितना करता है? 1643 1643 किलोमीटर। और भूटान कितना करता है? 699 किलोमीटर। 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 और अफगानिस्तान 163 किलोमीटर। क्या करता है? भूमि सीमा साझा करता है। क्या करता है? भूमि सीमा साझा करता है। भारत जो है, भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। कौन कौन? बांग्लादेश हो गया, उसके बाद कौन? बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद साथ में कौन हो गया? अफगानिस्तान। बांग्लादेश कितना किलोमीटर सीमा साझा करते हैं? 4096 किलोमीटर। चीन 3496 किलोमीटर। और नेपाल जो है 1751 किलोमीटर। कितना करता है? 1751 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान कितना करता है? पाकिस्तान कितना करता है? 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार कितना करता है? 1643 किलोमीटर। भूटान कितना करता है? 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान 163 किलोमीटर। कितना होगा? 106 किलोमीटर। चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेने का ले लीजिए। सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? बताइए तो। अफगानिस्तान कितना करता है? 106 किलोमीटर। सबसे कम कौन करता है? अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। अनामलाई, दोदा बेटा, उसके बाद अमरकंटक, महेंद्रगिरी। बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? अनामलाई। कौन होगा? अनामलाई। कौन होगा? अनामलाई। अनामलाई कहां है? बताइए तो आप लोग, अनामलाई कहां है? बताइए आप लोग, अनामलाई कहां है? केरल में। कहां है? केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। बताइए तो आप लोग, दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? अनामलाई। अनामलाई को क्या कहते हैं? कार्डेमम। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्डेमम। ये कहां है? केरल में है। कहां है? केरल में। कौन है? अनामलाई। कौन है? अनामलाई। कौन है? अनामलाई। कौन है? अनामलाई। दूसरा सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, अनामलाई, इलायची और शेरमुख। कौन सा होगा? दूसरा कौन सा है? दोदा बेटा। कौन है? दोदा बेटा। कौन है? दोदा बेटा। देखिए मैप बनाकर आपको हम समझाते हैं। देखिए मैप तो अच्छा होता नहीं बनाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। देखिए ये क्या है? क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये हो गया पश्चिमी घाट। ये क्या हो गया? पूर्वी घाट।
ये कौन सा घाट है? इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। इसको क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। ये दक्षिणी घाटी और पूर्वी घाटी जहां मिलता है वहां कौन सा पहाड़ी है? बताइए तो आप लोग, वहां कौन सा पहाड़ी है? पालनी की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी पे क्या है? पालनी की पहाड़ी क्या है? पानी जहां मिलता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलता है वहां पे क्या है? पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी पे क्या है? पालनी की पहाड़ी पे क्या है? पालनी की पहाड़ी पे क्या है? बताइए आप लोग। क्या यहीं पे कौन सा? दोदा बेटा। पालनी के पहाड़ी पे क्या है? दोदा बेटा। इसी पहाड़ी पे क्या है? दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा। इसको पश्चिमी घाट क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत। क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, सह्याद्री पर्वत कौन सी चोटी में पाया जाता है? कौन से घाट? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उत्तरी घाट और दक्षिणी घाट। बताइए। सह्याद्री पर्वत। उसके बाद इस चोटी को पूर्वी चोटी क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी। पूर्वी चोटी क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई कितना है? 1501 है। इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। दक्षिणी घाट के साथ कितना देश सीमा साझा करते हैं? बताइए आप लोग। इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा खाड़ी? अरब। ये है ये अरब की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं? बंगाल की। इस साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी। अरब खाड़ी या अरब सागर। उसके बाद जो है ये इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर ये कौन सा है? हिंद महासागर। ये अरब सागर के साथ कितना देश सीमा साझा करते हैं? कितना राज सीमा साझा करते हैं? कितना राज सीमा साझा करते हैं? देखिए कौन कौन राज सीमा साझा करते हैं। देखिए इसके साथ जो है दक्षिण घाट के साथ। दक्षिण घाट के साथ कौन कौन करते हैं? पहले हो गया गुजरात। एक नंबर हो गया गुजरात। 2 में हो गया कौन? महाराष्ट्र। 3 में हो गया। 3 में कौन हो गया? गोवा। 4 में कौन हो गया? 4 में बताइए। 4 में कौन हो गया? 4 में कर्नाटक। उसके बाद 5 में हो गया। 5 में कौन हो गया? केरल। उसके बाद 6 में हो गया कौन? तमिलनाडु। ये दोदा बेटा कहां बनता है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन सा होता है? पालनी की पहाड़ी है। कौन है? पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी पे क्या है? पालनी की पहाड़ी पे क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी को क्या कहते हैं? दोदा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी पे क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी के पहाड़ी पे क्या है? दोदा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? बताइए। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के क्या कीजिएगा? आंसर दीजिएगा। कहता है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एक में गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा में है कौन? दादा भाई नौरोजी, तीसरा है एनी बेसेंट और चौथा है सुरेंद्रनाथ
बनर्जी। बताइए कौन होगा? एनी बेसेंट। कौन होगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अगर यही प्रकार कहा देता भारत कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष कहा जाएगा तब कौन होगा? सरोजिनी नायडू। देखिए कांग्रेस के कितने महिलाओं ने भाग लिए थे? कांग्रेस में कितने महिलाओं ने क्या किए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। कितने? 3 महिलाओं। कौन कौन? एनी, देखिए इसको याद कैसे रखते हैं? एनी, सरोजिनी, नीलनी। देखिए एनी हो गया कौन? एनी बेसेंट। कौन हो गया? एनी बेसेंट। उसके बाद हो गया कौन? सरोजिनी हो गया कौन? सरोजिनी नायडू। कौन होगा? सरोजिनी नायडू। उसके बाद तीसरा हो गया कौन? नीलनी हो गया कौन? बताइए। नीलनी सेनगुप्ता। नीलनी सेनगुप्ता। एनी बेसेंट जज कब? एनी बेसेंट कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कब? 1917 में। कब बने थे? 1917 में। कब बने थे? 1917 में। अगर इसे हम 8 साल जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1925। क्या होगा? 1925। उसके बाद इसमें भी हम 8 साल जोड़ देंगे, 8 साल जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 1933। कितना होगा? 1933। देखिए याद करने के लिए आपको हम बताए, ये जो 8 साल आपको हम जोड़े हैं, क्या क्या है? 8 साल जोड़े हैं। देखिए जो अगर 1901 को आपको याद रह जाएगा तो क्या होगा? तीनों आपको पता चल जाएगा कब कब ये कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस की कितने महिलाओं ने अध्यक्ष किए थे? 3 महिलाओं ने। कौन कौन? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नीलनी सेनगुप्ता। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। उसमें क्या करेंगे? 8 साल जोड़ देंगे। 8 साल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? 1925 हो जाएगा। 1925 में कौन होगा? सरोजिनी नायडू। उसके बाद उसमें भी 8 साल जोड़ देंगे, 8 साल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1933। 1933 में कौन थे? नीलनी सेनगुप्ता। कौन थे? नीलनी सेनगुप्ता। उसके बाद ये अध्यक्ष कहां थे? कहां बने थे? कहां चुने गए थे? कहां बने थे? बताइए आप लोग। के याद करने का पता था कौन? के। देखिए कभी भी एग्जाम में भूलिएगा नहीं, इस तरह से अगर याद करके रखिएगा तो कभी भी एग्जाम में नहीं भूलिएगा। के मतलब कोलकाता, कोलकाता। कौन? कोलकाता। उसके बाद केस हो गया कानपुर। उसके बाद फिर कैसे? कोलकाता। बताइए ऐसे में याद करने में आपको दिक्कत होगा? बताइए दिक्कत होगा? देखिए कितना अच्छा से आपको तीन को बता दिए। कौन? एनी, सरोजिनी, नीलनी। एनी, सरोजिनी, नीलनी। एनी हो गया एनी बेसेंट, सरोजिनी हो गया सरोजिनी नायडू, नीलनी हो गया नीलनी सेनगुप्ता। उसके बाद कब किए थे? पहले किए थे कहां? कोलकाता में। कब? 1917 ईस्वी में। कब किए थे? 1917 ईस्वी में। उसके बाद जो है 1925 ईस्वी में कहां से किए थे? कानपुर से। कहां से किए थे? कानपुर से किए थे। उसके बाद 1933 ईस्वी में कहां से किए थे? कोलकाता से। कहां से किए थे? कोलकाता से किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन और चलते हैं। इसमें बताते गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे? बताइए तो आप लोग। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे? कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे? 1 बार। कितने बार बने थे? 1 बार। कितने बार बने थे? 1 बार। कब बने थे 1 बार? 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में तो बन तो गए थे, लेकिन बने थे कहां अध्यक्ष बने थे? बताइए कहां अध्यक्ष बने थे? कानपुर। कहां बने थे?
कानपुर, सॉरी कानपुर नहीं, बनारस, सॉरी कहां अध्यक्ष थे? बनारस में। कहां थे? बनारस में। बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले किसका? महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये तो किसका? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले का मृत्यु कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। कब? महात्मा गांधी को भारत आने के बाद क्या किए थे? दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत आए थे, कब आए थे? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में जब भारत आए थे, कब? 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। उसके बाद महात्मा गांधी के आने के बाद किसका? गोपाल कृष्ण गोखले का क्या हुआ? मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो थे कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे थे? कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कब कब? 1886 में। उसके बाद 1893 में। उसके बाद 1906 ईस्वी में। कब थे? 1886 में। कहां से? कोलकाता से। कहां से थे? कोलकाता से। उसके बाद 1893 ईस्वी में। उसके बाद 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? पारसी अध्यक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसी अध्यक्ष भी कहते हैं। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है ना जी? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहां समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट करके बताइए, यहाँ पे समझ में आता वहां फिर से आपको बताएंगे। एक बार नहीं 100 बार आपको बताएंगे। और जैसे आपको जीके जीएस में डर लगता है, मेरे सेशन से जुड़िए। मैं जीके जीएस को हम आपके जुबान पे ला दिए तो फिर हमको बोलिए। जितना जीके जीएस में डर लगता है उतना आपके लिए इजी हो जाता था। हमको भी जीके जीएस में बहुत डर लगता था। जीके जीएस जैसे ना, जीके जीएस नाम पे क्या होता था? सब कुछ भूल जाते थे, लगता था कुछ दिमाग में है नहीं। लेकिन आज सबसे अच्छा हमको जीके जीएस ही लगता है। जीके जीएस में सब 8 सब्जेक्ट हो गया, जितना 8 जीके जीएस 1 लाइनर जितना है सब कुछ आपको थ्योरी बेस्ड पढ़ाएंगे। और यूट्यूब के माध्यम से कितना 7 यूट्यूब के माध्यम से डेली आप लोग के सेशन लाएंगे। डेली 2 घंटा 3 घंटा डेली। उसमें क्या सब रहेगा? फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा, उसके बाद हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, बिहार स्पेशल रहेगा। सारा सब्जेक्ट का जीके जीएस जितना आपको डर लगता है, जीके जीएस 1 लाइनर के साथ साथ क्या 1 लाइनर के साथ साथ उसका थ्योरी भी हम करवाएंगे। क्या करवाएंगे? थ्योरी भी करवाएंगे। एक भी आदमी को डरने के जीके जीएस से जवाब नहीं है। हम है तो आपको सारा कुछ बताएंगे। जिस तरह आज जीके जीएस को इतना डर लगा था, आज लेकिन फिर वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वही सब्जेक्ट में इतना मजा आने लगा कि क्या कहेंगे, वही सब्जेक्ट को फिर से वही सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। कहता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? एक में है कौन? गोदावरी नदी, बी में है कावेरी नदी, 3 में है कौन? नर्मदा नदी, और डी में है गंगा नदी। बताइए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी नदी। 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 गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलता कहां से है? गोदावरी नदी जो है कहां से निकलता है? गोदावरी नदी इसकी लंबाई कितना है? 1400 कितना है? 65 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी कहां से निकलता है? महाराष्ट्र से। कहां निकलता है? महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव से। कहां से? महाराष्ट्र के
कहा महाराष्ट्र के कौन कौन से त्रयंबक गांव से कहां से निकलता है? महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव से ये निकलता है और किस होके गुजरता है? ये महाराष्ट्र से त्रयंबक गांव से निकलता है। उसके बाद कहां आता है? तेलंगाना। कहां जाता है? तेलंगाना। कहां जाता है? तेलंगाना। कहां जाता है? तेलंगाना। तेलंगाना। उसके बाद कहा जाता है? उड़ीसा। उसके बाद उड़ीसा। उसके बाद बताइएगा, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया। उसके बाद का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये कहां जाके ये कहां गिरता है? ये गोदावरी नदी कहां गिरता है? जाके कहां? बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। कहां जाके गिरता है? बंगाल की कहां जाके गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। देखिए, अगर कह देगा दक्षिण भारत की जितना भी नदी है, वहां कहां जाके गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। कहां जाके गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। कौन कौन दक्षिण भारत में नदी है? गोदावरी नदी हो गया, उसके बाद कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी। ये सारी नदी कहां जाके गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर में कौन कौन से गिरता है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। ये सब नदी जाके कहां गिरता है? अरब सागर में। कहां गिरता है? अरब सागर में। यही पे कहेगा कर्क रेखा को दो बार कौन सा नदी काटता है? कर्क रेखा को कौन सा नदी दो बार काटता है? कौन नदी हो गया? माही नदी। कौन सा नदी हो गया? माही नदी। यही पे कह देगा गंगा। कह देगा गंगा जो है, गंगा इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। ये कहां से निकलता है? उत्तराखंड से। कहां से निकलता है? गंगा नदी कितने राज्य से होकर गुजरती है? गंगा नदी कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्यों से। गंगा नदी पांच राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? एक में हो गया कौन? उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। उसके बाद 2 में हो गया यूपी। उसके बाद 3 में हो गया बिहार। उसके बाद 4 में हो गया झारखंड। उसके बाद 5 में हो गया कौन? पश्चिम बंगाल। गंगा नदी कितना किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये कितने राज्यों से गुजरती है? ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। नर्मदा नदी कहां गिरती है? अरब सागर में। कांवर नदी कहां गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। आज हम यही सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।